हेलो एवरीवन, सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6। चलो तो हमने आगे यहाँ तक जो रेशियोस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर है वो हमने पढ़ा था। अभी सेकेंड पार्ट में है सेकेंड पार्ट में हम लोग हाइट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर देखेंगे। बराबर, ये रेशियो था और अभी हम हाइट। एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस रेशियो ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस in the atmosphere decrease. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decrease in the above strata. The presence of carbon dioxide after the height of 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers and nitrogen after the approximate height of 130 kilometers is seen decreasing. At high altitudes, there are only light gases like hydrogen and helium. बराबर, तो ये सब सारे गैसेस की हाइट है। हमारे अर्थ से ये गैसेस कितने हाइट पे है, तो यहाँ पे देखो, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है पिंक वाला, तो पिंक वाला ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन अर्थ से 20 किलोमीटर तक है। फिर ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे नज़दीक, अर्थ से नज़दीक है 20 किलोमीटर। फिर ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 110 किलोमीटर। तो हाइट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इज इन एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लेस। बराबर, ये ओजोन का गैसेस है। दिस गैस हैज़ एब्जॉर्ब ultraviolet rays of sun and protect the planet from the excessive heat and sun. ये हमें जो ओजोन गैस है वो अल्ट्रावायलेट जो रेज यानी सूरज की किरणें जो आती है एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट, जो प्रोटेक्ट हमें जो एक्सेसिव हीट और हीट ऑफ द सन। द गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। जब हम सुबह उठते हैं तो वो गैस मोस्टली हमें ओपन ग्राउंड में सुबह दिखाई देता है, यानी हम लोग महसूस कर सकते हैं। आप लोग वॉकिंग पे जाते हो तो क्यों सुबह जाते हो, कि वो हवा फ्रेशनेस होती है, एयर फ्रेश होती है। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज़ मोर इन द एयर अराउंड द शी शोर, यानी सब वॉकिंग करने जाते हैं तो शी शोर यानी जहाँ वॉकिंग करने की जगह होती है, जहाँ पे गार्डन होता है, लेक्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये उसका रेशियो बहुत होता है। बराबर, तो दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स इन सच प्लेसेस बिकॉज ओजोन इज़ हेल्थियर गैस। सब लोग सुबह क्यों वॉकिंग करने जाते हैं, क्योंकि ओजोन गैस कैसा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। चलो, ड्यू टू वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ, इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली। बराबर, जैसे ही सन अर्थ पे आता है तो नहीं बिकम डार्क और नहीं सडनली। स्काई कलर्स ऑफ डाउन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट आफ्टर बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। जब भी हम लोग सुबह और शाम को जो सूरज की किरणें पड़ती है तो हमें सूरज की किरणों में क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल की, जो हमारी धूल आती है उसकी कणें यानी रजकण। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स, वी गेट सन लाइट। Sound can be heard with the medium of atmosphere. The waves of sound and light are reflected in the atmosphere and return to the earth's surface. That transmission of radio and television become possible. बराबर, ये जो हमें हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में जो वेव्स ऑफ साउंड, लाइट आर रिफ्लेक्टेड in the atmosphere returns to the earth's surface, so it transmissions of radio and television become possible. Heavenly objects such as meteorites burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as a natural shield for the earth. The atmosphere proves a natural shield for the earth. अभी लास्ट है बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर एविंग लिविंग बीइंग इज इन अलाइव इज कॉल्ड
बायोस्फीयर, जहाँ पे जो लोग रहते हैं, लाइव रहते हैं, उसे कौन कहते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर्स इज comprised of variety of life form. This living sphere includes human, vegetation and animal life. Living being on the earth surface gets food from biosphere. मतलब बायोस्फीयर मीन क्या होता है? उसका जीवावरण, उसे कहते हैं. Organization of biosphere provide variety of food and raw material to the human world. Thus, existence and subsistence of human life is based on बायोस्फीयर. जो हमारी ह्यूमन की लाइफ है, बाकी सबकी जो एनिमल्स की लाइफ है, बराबर, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? बायोस्फीयर के ऊपर, यानी जीवावरण उसे कहते हैं. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन, बट व्हेन ह्यूमन disturbance disrupt the equilibrium of the system, the only many problems arise. Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. This condition is harmful for human being as well as for एनवायरनमेंट. यानी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो नेचुरल फूड है, अभी तो हम लोगों के बहुत सारे उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है, तो बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द एक्वेलियम ऑफ सिस्टम एंड दे ओनली मे प्रॉब्लम्स अराइज. उन्हें बहुत सारी, जब भी इनबैलेंस हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. और नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय एक्सप्लोटिंग द environment. This condition is harmful for human being well as for environment. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 10 फिनिश होता है. बाय एवरीवन.